Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my dear brothers and sisters. आप सबको पता है कि मैंने अनाउंस किया था कि मैं आप सबसे अपनी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ. आई एम हेयर टू शेयर जो मैं सीख रही हूँ, जो मैं अपना दीन जान रही हूँ, जो मेरे अल्लाह का दीन है. मैं चाहती हूँ मैं आप लोग से शेयर करूँ, कहीं हम लोग गाफिल ना रहें. मैं शुरू करती हूँ सबसे पहले उस हदीस के साथ जो मेरे दिल के बहुत करीब है. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे, कुरान का इल्म सीखे और दूसरों तक पहुँचाए, यानी उसे दूसरों तक शेयर करे. तो जैसे आप सब मुझे जानते हैं कि मैं एक एक्टर थी. मैंने बहुत ड्रामों में काम किया और एक बेस्ट एक्टर बनने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया मुझे पता है. रात दिन मेहनत की, बहुत अच्छा बनना चाहती थी और मैं वहाँ तक पहुँची भी. बेस्ट एक्टर अवार्ड भी ले लिया था. बहुत मज़ा आ रहा था. ज़िंदगी में एक दौड़ लगी हुई थी, समझ नहीं आ रही थी कि इसका एंड क्या है. और टू बी वेरी ऑनेस्ट बड़ी दिल सी बात निकल रही है, ये नहीं पता था कि मरना भी है. ये रियलिटी चेक था मेरा, मरना भी है. बीइंग अ बेस्ट एक्ट्रेस, मैं आप सबको तो खुश करती रहती, सब लोगों को खुश करती रहती, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये था कि कहीं मैं अपने अल्लाह को तो नहीं नाराज़ कर रही. कोई ऐसी चीज़ जो ऐसी कर रही हूँ ज़िंदगी में जो उसको ना पसंद हो. अब दिल में ये चीज़ आ रही थी. ऑल्सो इतनी शुक्रगुजारी थी ज़िंदगी में कि अल्लाह मियाँ से जो मांगती थी वो मुझे दे देता था. जो मांगती थी मुझे मिल जाता था, अल्हम्दुलिल्लाह. शादी करनी थी, अल्लाह ने शादी कर, मुझे इतना अच्छा हस्बैंड मिल गया. औलाद चाहिए थी, अल्लाह मियाँ ने औलाद दे दी, अल्हम्दुलिल्लाह. सब कुछ अच्छा चल रहा था. घर की लाइफ भी इतनी प्यारी चल रही थी. कहीं ना कहीं एक सुकून की कमी थी. मुझे बाद में समझ आई कि वो सुकून था जो मुझे सुकून की तलाश थी. मतलब सब कुछ था मेरे पास, सिर्फ सुकून को ढूंढ रही थी. और फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद सुकून मेरा, क्योंकि मैं काम छोड़ा था, शादी कर ली थी, मुझे लगा मैं घर के कामों में बिजी रहूंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं चला. फिर मुझे लगा कि मैं काम करूंगी तो शायद मुझे सुकून आएगा. मैं उसकी तैयारी में लग गई. मैंने ज़ाहिर बेबी के बाद थोड़ी सी हेल्दी हो गई थी. फिर मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया और सारे ड्रामा पीपल जिनके साथ मैं काम करती थी सबको मैंने लाइन अप कर लिया था. कभी कहती थी कि मैं विंटर्स में स्टार्ट करूँगी, कभी कहती थी कि मैं जनवरी में स्टार्ट करूँगी. एनीवेज जो प्रोडक्शन हाउसेस मेरे दिल के बहुत करीब थे मैंने उन सबको लॉक कर लिया हुआ था कि मैं जनवरी में इंशाल्लाह कम बैक करूँगी और जिसका भी स्क्रिप्ट पसंद आएगा तो मैं उनके साथ काम शुरू कर दूँगी. तैयारी मेरी पूरी चल रही थी. लेकिन एक दिन एहसास हुआ कि मुझे ज़िंदगी में चाहिए क्या था. अच्छा, जब ये मैंने सोचा तो मुझे समझ आई मुझे तो फैमिली चाहिए थी. फैमिली में मिल गई. अब मुझे लगा था अगर मैं काम शुरू कर दिया तो मैं कहीं मैं इनसे ना डिस्ट्रैक्शन ना हो काम मेरी. तो अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं. मैं वर्कआउट टीचर थे मेरे पास और मैंने उन्हीं से सवाल कर दिया. मैंने कहा सर मेरे पास मैं उनसे काफ़ी चीज़ें शेयर करती थी. मैंने उनको कहा कि सर मेरी ये किताब एक शेल्फ पे पड़ी रहती है, कुरान मजीद, और हम सब के घरों में होती है. ये हमें से बड़ी इज्जत देते हैं और टॉप जगह पे रख देते हैं. कभी खोल के तो देखते नहीं है, तब देखते हैं जब कभी रमज़ान हो या अल्लाह माफ़ करे किसी कोई इंतकाल कर जाए. मतलब हम तब इस दर तक अप्रोच करते हैं. एनीवेज बात यह है कि मैंने कुरान को अप्रोच करना चाहा. तो उस सिलसिले में मैंने अपने टीचर से पूछा. टीचर की बहन भी पढ़ रही थी तो उन्होंने मुझे ना इस कुरान से कनेक्ट करवा दिया. तो मैं चैप्टर 2 तक पहुंची थी, तो विच इज़ सूरह बकरा.
इकरा वो छोटी सी बच्ची हैं 23 इयर्स की, और मैंने उनसे एक चीज़ शेयर की। मैंने कहा मैं इस कुरान को, मुझे नहीं पता, इसका मैं अकेले में पढ़ती हूँ तो मुझे समझ नहीं आती है, तो आप थोड़ी सी मुझे तफसीर बता दें। तो उन्होंने कहा मैं आपकी हेल्प करूँगी। उन्होंने मुझे अच्छा सा समझाना शुरू किया। अभी कोई दूसरा तीसरा दिन था तो मैं चैप्टर 2 पे आई तो मुझे एक आईना सा दिखा कि मुझे ऐसा लगा जैसे कुरान मुझसे बात कर रहा है। तो अब आयत में मैंने अपने आप को देखना शुरू किया। मुझे एकदम पहले तो बड़ा मज़ा आया। मुझे चैप्टर 2 में पहले मुत्तकी में लगी, अच्छा जी, फिर आ गया मुनाफिक का चैप्टर आया, तो कहीं ना कहीं मुझे दिल में ऐसी खटकी आई कि कहीं मैं इस कैटेगरी में तो नहीं फॉल करी कि जो आसान लगता है वो तो मैं कर लेती हूँ, अल्लाह, क्योंकि मुसलमान तो हूँ, तो जो आसान लगता है वो मैं कर लेती हूँ, जो मुश्किल हैं चीज़ें वो क्यों छोड़ देती हूँ। सबसे पहले मैंने अनाउंस किया इंस्टाग्राम पे कि मैं अल्लाह की तरफ आई हूँ, क्योंकि वो दिल में मेरे डर आया था चैप्टर 2 पढ़ के कि कहीं मैं अल्लाह की उस वाली कैटेगरी में ना आ जाऊं जो अल्लाह को पसंद नहीं है। कोई भी हुक्म हम वो मान लेते हैं जो हमें इजी लगता है और वो छोड़ देते हैं जो हमें मुश्किल लग रहा होता है। तो मुझे ये हिजाब पहनना मुश्किल लगता था शायद, क्योंकि मुझे लग रहा था कि सिर्फ क्रिएशन को खुश करना है, और उसको क्रिएशन को खुश करके मैं अंदर से खुश नहीं थी। मैं रोज परेशान थी, कैसे कैसे, कभी कोई पोज, कभी ये, कभी बाल स्ट्रेट, कभी बाल कर्ल, तो ये डाए वाए, पता नहीं क्या क्या हो रहा था जिंदगी में, सिर्फ क्रिएशन को खुश करने के लिए। ये क्रिएशन को इम्प्रेस करते करते मैं अल्लाह के पास चली गई, तो मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाती कि तुमने मेरे लिए क्या किया। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी इधर भी आ रही थी तो मेरी इतनी अच्छी तैयारी थी कि मैं तैयार होके जाऊंगी, मैं अपनी बात करूंगी, मैंने समझा कि मैं आप लोगों तक क्या मैसेज लाऊं, मतलब तैयारी थी मेरी। व्हाट इफ मैं अल्लाह के पास चली जाती और मेरी कोई तैयारी नहीं होती। तो बात यह कि बेस्ट एक्टर बनने के लिए भी मैंने इतनी तैयारी की। तो अभी जैसे मैंने आपसे हदीस शेयर की थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतर शख्स वो है जो कुरान सीखे, कुरान का इल्म सीखे और आगे दूसरों तक पहुंचाए। अब बेस्ट एक्टर तो मैं बन गई, अब जरूरी तो नहीं कि बेस्ट एक्टर एक अच्छा इंसान भी हो, एक अच्छी बीवी भी हो, अच्छी माँ भी हो, अच्छी बेटी भी हो, अच्छी बहन भी हो, अच्छी बहू भी हो। वो मुझे इस हदीस से ये समझ आई कि बेहतरीन इंसान अगर बनना है तो उसका रास्ता ये है, कुरान तक आएंगे तो ही आप बेहतर इंसान बनेंगे। तो बस मेरी अप्रोच इधर तक थी और अल्लाह ने मेरे लिए रास्ते आसान किए। फिर ये कि अब हमें किसी के करीब होना होता है तो हम उसके बारे में जानते हैं ना, फिर ही उसके करीब होते हैं। हमें पता होना चाहिए उसकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या हैं, उसकी सोच क्या है। इसी पर मैं आपसे एक हदीस शेयर करती हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अगर अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हो, यानी अल्लाह के करीब होना चाहते हो, तो आप तब तक नहीं हो सकते जब तक मैं आपसे ये हदीस मैं इसका मफहूम आपसे शेयर करती हूँ कि वो अल्लाह के रसूल ने कहा कि आप अल्लाह की कुर्ब तब तक हासिल नहीं कर सकते जब तक आप उसकी चीज़ यानी जो कुरान उसके अंदर से निकला है आप वहां से जाने उसको। ये उसका मफहूम है उस हदीस का। इंशाल्लाह मैं आपसे सही करेक्ट वर्ड्स भी शेयर कर दूंगी। तो अच्छा, अब जैसे मुझे अपने हस्बैंड के करीब होना था तो मैं दुनिया से पूछती फिरती कि जी सोमी को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, और वो मेरे सामने भी होते तो मैं दुनिया से क्यों पूछती, या मैं अपनी ही क्यों चलाती कि जी सोमी को शायद ये पसंद होगा। हम ऐसा क्यों सोचते हैं। हमें और बंदा सामने हो भी तो हमें डायरेक्ट उससे पूछना चाहिए ना कि भाई आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। मोहब्बत तब होती है ना जब आप अगले की चीज पूरी करके दें। तो अल्लाह की अंदर से जो कलाम है, अल्लाह के अल्फाज हैं, हम वही
नहीं खोल के देखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। हम खुद ही सोच लेते हैं कि अल्लाह को ये पसंद है, शायद वो पसंद है, और कुछ भी करते रहते हैं। एक काम कर लेते हैं, दूसरे पे नाराज भी कर रहे हो शायद। तो इसके लिए हम सबको चाहिए कि हम कुरान खोलें, जो मैंने किया। डूज एंड डोंट्स हैं इसके अंदर, जो अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह के अकॉर्डिंगली अगर लाइफ आप गुजारना चाहते हैं तो वो सब इस कुरान में है। बहुत इजी है, मतलब व्हाट सो हार्ड कि आप गूगल से मैं क्यों पूछूं कि मेरे अल्लाह को क्या पसंद है, मैं लोगों से क्यों पूछूं मेरे अल्लाह को क्या पसंद है। अल्लाह ने मुझे इतना शऊर दिया, इतनी समझ दी, इतनी बड़ी हो गई हूं कि मैं उसकी किताब तक खुद नहीं जा सकती कि अल्लाह उसके अंदर क्या कह रहा है। और अल्लाह तो हम ही से मुखातिब है, जब वो ए ईमान वालों से बात करता है, तो क्या हम और आप ईमान वाले नहीं हैं? ईमान वाले तो हम हैं। ये बुक तो पूरी इंसानियत के लिए है, बल्कि मैं आपसे जो मेरी लाइफ चेंजिंग आयत है मैं आपसे वो शेयर करूंगी, जिसने मतलब मेरी जिंदगी बिल्कुल ऐसे चेंज कर दी, मतलब टोटल चेंज। मैं आपसे वो आयत शेयर करूंगी 28। मैं अभी आपको बल्कि पढ़ के सुनाती हूँ। मुझे जो मेरी जिंदगी में बेसुकूनी थी, जो एक रेस लगी हुई थी पता नहीं किस चीज से, जो कि खत्म ही नहीं होती थी, मैं आपको बताती हूँ मेरी रेस कैसे खत्म हो रही है, मेरी जिंदगी में सुकून कैसे आया है। दिस इज सूरा 13 आयत नंबर 28। जो लोग ईमान लाते हैं अल्लाह के जिक्र यानी अल्लाह की याद से, उनके कुलूब मुतमईन होते हैं। खूब जान लो कि जिक्र अल्लाह ही से दिल इत्मीनान पाते हैं। अब ये अल्लाह खुद कह रहा है तो समझ जाए रूल भी यही होगा ना। फिर हम किधर भी, हम किसी भी फील्ड में भाग जाएं, पैसे कमा लें, ढेर सब कुछ कर लें, वो सुकून नहीं मिलना जब तक आपने इधर नहीं आना। ये अल्लाह का रूल है।